जात पात मेरे नहीं, और नहीं बस्ती नहीं गांव में, जात पात मेरे नहीं, और यहाँ का कोई मेरा बस्ती गांव नहीं, मेरा ठिकाना तो कोई और है। गरीबदास अनंत गति नहीं हमारे चाम, ये तेरे जैसा शरीर मेरा नहीं है, चाम वाला नहीं है। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गूद नहीं गात, गरीबदास शब्द सजा नहीं किसी का साथ। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी, रामानंद जी को कहते, ए स्वामी जी, मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, सृष्टा, और ये सृष्टि मेरे तीर, मेरे ही शक्ति के आधार पर ये सब लटक रहे हैं ब्रह्मांड, ये मेरे ही आश्रित है, और मैं तो ऊपर अधर सतलोक में रहता हूं, वहां बसता हूं। अविगत सत्य कबीर, अविगत जिसकी गति से तुम परिचित नहीं है, जिसके विषय में तुम नहीं जान सकते, और वो मैं सत कबीर अविनाशी कबीर हूं। सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली हम ही से कृष्ण अभंग। ये तेरे राम और कृष्ण भी मेरे से उत्पन्न है, ये हमारे ही आधार है। सुन स्वामी सतभाग हूं झूठ ना हमारे रंच, कह कबीर हम रूप बिना और सकल परपंच। अब रामानंद, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। मैं तो गोता मारूं स्वर्ग में पहुंच जाऊं, कभी एक सेकंड में पाताल में बनूं, अपने लाल मोतियों हीरों यानी अच्छी आत्माओं को ढूंढ रहा हूं, आप जैसियों को। इस दरिया कंकर बहुत, यानी यहां निकम्मी आत्मा गणी है, और लाल कहीं कहीं ठोड़, ये मत पुण्य आत्मा की तय है। और गरीबदास माणिक चुगे हम मुरजीवा नाव, ना मैं जन्मू ना मरूं, ना मैं आऊं जाऊं, गरीबदास सतगुरु भेद से लखो हमारी ठाव। कि मैं तुम्हारी तरह जन्म मृत के अंदर नहीं हूं, आवागमन, मरा फिर पैदा हुआ फिर गया फिर आया, नहीं, ऐसे नहीं आता जाता मैं। और मेरी विशेषता किसी सतगुरु भेद से, तत्वदर्शी संत ही मेरे ठिकाने को बता सकेगा और नहीं जान सकता। तो इस प्रकार जब परमात्मा ने साथ ठोकेगा कहा था, रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बात कुछ ऊंची ऊंची बोल रहा है, इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा बालक। उस दिन रामानंद जी की कुछ पूजा रह रही थी, क्यों बख्ते उठा ले गया और रवि विवेकानंद कहने का, बच्चा तू बैठ जा, तेरे से लंबी वार्ता करूंगा, तू विश्राम कर, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूं। रामानंद जी क्या पूजा करते थे? मन में मानसिक पूजा करते थे कर्मकांड की। अब अपने जैसे अपने श्रद्धा बनाए रखने के लिए, जैसे विष्णु जी की मूर्ति सामने हो, ऐसे कर्मकांड करते हैं साकार में कि विष्णु जी की, ठाकुर जी की मूर्ति होती है, कोई पीतल की बनवा ले, कोई चांदी की, कोई पत्थर की, उसको नवाते हैं पूरे स्वच्छ जल से, स्नान कराते हैं। फिर उसके छोटे छोटे कपड़े हुआ करें, छोटे छोटे कपड़े, धोती न्यारी, कुर्ता न्यारा है, ऐसे फिर माला कंठी डाल देते हैं, माला गले में। वैष्णोपंथ, ये माला की सिलसिला वैष्णो पंथों का है, कबीर पंथियों का नहीं है। ये तो भ्रमित है, सभी ज्ञान किसी को है नहीं, परंपरा देखम देखा कंठी बांध लाएंगे। तो विष्णु जी के गले में कंठी डाली जाती है और ऊपर मुकुट रखते हैं और तिलक लगाते हैं। उस दिन रामानंद जी ने मानसिक पूजा करा था, कोई मूर्ति नहीं थी। वो प्रतिदिन ऐसे अभ्यास हो रहा था, जैसे कल्पना करी सामने मूर्ति आ गई, जैसे स्वप्न देखा करें, स्वप्न में होता है ऐसे मूर्ति को जैसे अपने हाथों से नवाया, फिर स्वच्छ पहले वाले कपड़े उतार दिए, फिर नवा के और स्वच्छ कपड़े धोती बांधी, कुर्ता पढ़ा दिया छोटा सा, और फिर गले में उस दिन कंठी वो माला डालनी भूल गए तुलसी की, और तिलक ला दिया, ऊपर मुकुट रख दिया सिर पे। वो माला रहेगी, माला ना डाली,
अब जिस दिन पूजा करते हैं मुकुट रखने के बाद माला उतारी नहीं, मुकुट नहीं उतरे, मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित होगी। और जब कंठी यानी पूरा श्रृंगार ना होया और वह माला रहेगी तो भी पूजा अधूरी। अब रामानंद जी ने देखा तो चाला बहुत जुल्म हो गया भाई, अपराध लगेगा मुझको। आज पहली बार जीवन में मेरे से भूल पड़ी है कि मुकुट रख दिया और माला डालनी भूल गया। हे भगवान, आज मेरा कौन सा दोष आगे आ गया। अब ये सोचकर उसने सोची चल माला को मुकुट के अंदर से डाल दूं, गले में चली जाएगी, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब जैसे माला डालने लगा वह मुकुट में अड़गी, आगे नहीं गई, मुकुट मोटा था, जैसे सोपन में आदमी दुखी हुआ करे ऐसे हो रहा था वो। और बहुत दुखी था कि आज के बड़ी भगवान मेरे से कौन सी गलती बन गई, क्योंकि वो तो उद्देश्य उसका भगवान की भक्ति था डेली और काम में नहीं था। वो तो बाल ब्रह्मचारी था, सब कुछ त्याग कर औरों को समझा गए, और एक दिन की भी भक्ति ना बनी तो दुखी हो जाता था। परमात्मा बाहर खड़े थे, 10-5 वर्ष के बालक, और अंदर से कहने लगे स्वामी जी चिंतित ना हो, इस माला की इस कंठी की गुंडी खोल ले, गांठ खोल ले, और फिर गले में डाल के गांठ बांध दे, मुकुट उतारना ना पड़ेगा। ओए होए होए। अब रामानंद जी ने देखा ना कोई सामने मूर्ति ना कोई माला दिखती, अरे इस बालक ने मेरे मन की बात बता दी। इसी से प्रभावित हो गया और जान लिया तो भगवान आ गया। रे भगवान खड़ाए तो सचमुच ठीक है था, मैं परमात्मा हूँ। ओहो, अब किसकी गुंडी खोला था, कहाँ की गांठ लावा था, जिसके लिए तरफ रहा वो सामने खड़ा। एकदम उसने ना तेने देखा, उस समाज के कहेगा, ब्राह्मण समाज तेने थूकेगा या तेरे से दूर हो जाएगा, तुझे जाति से डाल देगा। लोक लाज नहीं करी उस महापुरुष ने। इसको ब्राह्मण कहते हैं, वक्त पड़े सौदा करे, कोठे डारे, ज्ञान आग लगा दी से झूठे ज्ञान का, जब भगवान का सच्चा ज्ञान और भगवान सामने खड़ा है। और मीराबाई वाली बात है, जल के अमरो संसार, हमने भगवान चाहिए। इसको ब्राह्मण कहते हैं जो भगवान पहचान दे। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान लेता, दैट इज ब्राह्मण। रामानंद जी ब्राह्मण थे। आडा पर्दा फेंक दिया, पर्दा भी झोपड़ी करा, कित का कित पड़ा, जाकर भाज कर जल्दी सी बाहर आए और आते उस 10 वर्ष के बालक को जो सीने से लगा लिया है, भगवान खड़ा होता है। अब उस दिन उन्होंने देखा, ये क्या कहेंगे लोग, एक तू छोटी जाति वाले एक से लिपटम लिपटा हो रहा, नहीं देखा भगवान दिखाई दिया से। अब परमात्मा तो वार्ता बढ़ाना चाहा था, वहीं खत्म नहीं करना चाहते। तो रामानंद जी क्या कहते हैं, मन की माला तुम लखी, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल प्रवेश, और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा के वर्ण के भेष। रामानंद जी बोले, भगवान आपने मेरे मन की बात बता दी, आप तो परमात्मा हो। हे प्रभु, तो आपको कैसे पहचाने हम दुर्बुद्धि जीव, किस तरह वर्ण में आगे, तुम कौन वर्ण, यानी शूद्र वर्ण में। अरे एक बालक रूप में धोती बांधे खड़े आपको, क्योंकि ये तो भगवान मान रहे थे, शंख चक्र गदा लठ लाठ ले रहे हो, उन्हें भगवान माने, त्रिशूल ले रहे हो तो सीधे ठोक दें हैं। और वो बैठ खड़े काम सिंपल मैन सिंपल बॉय परमात्मा। तेने बोला रामानंद है परमात्मा, आपने क्यों कर भगवान मानना है, कौन समझे आपको, आप किस रूप में खड़े, अरे जो लाया जाती मारे पता क्यों कर माना, यू आर गॉड है। परमात्मा बोले माफ मना लूंगा तने, तू मेरी बात सुनता रहे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब, अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर, ये एक ही प्रभु है, इसी के भाषा भी नाम प्रत्येक सदग्रंथ में विद्यमान है। ये पूर्ण परमेश्वर है, हम सभी इसी परमेश्वर के बच्चे हैं। ये वो परमात्मा है जो 600 वर्ष पूर्व बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष की पवित्र धरती पे 120 वर्ष तक एक
तत्वदर्शी संत की भूमिका और एक जैसे एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका और सुयोग्य नागरिक की भूमिका तथा एक ऐसा जीवन जीकर कि जैसे बहुत गरीब व्यक्ति हो, अपने हाथों से काम करके निर्वाह करके अपना कार्य करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो। वो हमें एक उदाहरण देना चाहते थे कि पुण्यात्मा, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम यहाँ केवल माया जोड़न की होड़ लगाए बैठे हो, तुम्हें परमात्मा का ज्ञान है नहीं, परमात्मा के विधान से तुम परिचित हो नहीं, काल प्रेरित हो गए, आप केवल यहाँ खिलौनों से खेलते रहते हो। जिसके संतान नहीं है वो रो रो के भगवान के आगे दूसरी डिमांड नहीं रखता, मेरा संतान दे दे। और निर्धन है वो केवल एक का डिमांड करे, मेरा गुजारा हो, मन धन दे भगवान, मुझे धन दे परमात्मा। और पुण्यात्माओं, इस डिमांड से कुछ नहीं मिलना आपको, क्योंकि सभी मांगते हैं परमात्मा से, मैं राजा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा लड़के हो जाए, मेरे ऐसा हो जाए, धन हो जाए। ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके संस्कार में जो है वही आपको मिलेगा। फिर उसके लिए दौड़ धूप करते हैं, कोई चोरी करता है, कोई डाके मारता है, कोई मिलावट करता है, कोई रिश्वत लेता है, 100 पंगे पाते हैं और फिर भी वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो एक तो आप ये विचार कर लेना, अपने हृदय में गांठ लगा लेना, नोट कर लेना कि आपको जब तक आप पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आओगे, पूर्ण परमात्मा की शरण का तात्पर्य है कि उनके पूरे पूर्ण संत के माध्यम से आप परमेश्वर की ओट लोगे, शरण ग्रहण करोगे, तब तक आपको केवल वर्क डन, आपका किया कर्म मिलेगा। किसी भी जन्म में आपने पाप किए हैं तो पाप भोगोगे, पुण्य किए हैं तो पुण्य भोगोगे। उसमें कोई परिवर्तन ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ये ब्रह्म कर सकता, ना पर ब्रह्म कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव, वो कबीर साहब, वो सत्य पुरुष कर सकता है। और वो भी उनका करता है जो उस परमात्मा के मर्यादा में रहते हुए परमात्मा के नाम का जाप करता है। अब जैसे प्रभु ने कहा कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। अब यहां सोच लेते हैं अज्ञानता के आधार पर कि कबीर जी ने राम राम कहने का आदेश दे रखे हैं। नहीं, राम नाम, राम नाम माने राम का नाम। उस राम का नाम, परमेश्वर का नाम कौन सा है? वो मंत्र वो गुरु जी देंगे। जैसे आपने अभी सुना परमेश्वर की वाणी में कि हर सुमरे सो वार हैं और गुरु सुमरे हो पार। ये एक पद्य भाग है, इसमें राग के अनुसार शब्दों में कुछ कमी छोड़ दी जाती है, यानी अधूरे बोले जाते हैं राग को परिपूर्ण रखने के लिए, तो उसको कोड वर्ड बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि जैसे गुरुजी जो, जैसे आप पानी पानी करते हो, पानी पानी पानी, आप ये पूछो वो हैंडपंप कहाँ सी है, तो पानी पानी करते पानी नहीं मिला, इन्होंने पूछा भाई हमने वो हैंडपंप कहाँ है, फिर हैंडपंप के पास जाओ, फिर उसकी पूजा करो, उसको हलाओ, फिर वो जल देगा। तो कहते हैं हरि सुमरे सो रह गए, आप जो राम राम राधे श्याम सीता राम श्याम राधे राधे श्याम राधे ओम ओम नमः शिवाय, कहते ये इस तरह के जो मंत्र तुम करते हो ये है तुम पानी पानी कर रहे हो। तो राम सुमर रहे हो सीधे जिन्होंने गुरु सुमरा, यानी गुरु जी को टोहा
कि भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी संत की खोज करते हैं जो गुरु को सुमरते हैं, यानी गुरु की याद करते हैं कि भाई गुरु बिन बात नहीं बना, पूर्ण गुरु हो, वो ही पार होते हैं। तो गुरु सुमरने से नहीं, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द होते हैं। यहां कहा कि गुरु जी को याद करो, गुरु पूर्ण संत की तलाश करो, फिर उसके पास जाओ, फिर वो जो मंत्र विधि बताओ पूर्ण संत, उससे सिमरण करने से पार हो गया। तो परमात्मा कबीर जी हमें ये याद दिलाने आए थे कि भाई तुम सेठ बनना चाहते हो, और सेठ कितने बनते हैं, देख लो आपके गांव में शहर में कितने पैसे वाले हैं, और सभी चाहते हैं मेरे अंदर धन हो, और दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी ना होता। तो परमात्मा कहते हैं देते क्यों हर देते है, जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिरियो, साहब सुने नहीं कान। साहब माने भगवान। अब जिन्होंने पूर्वजन्म में पुण्य किए हैं, धर्म किए हैं, तो वो आज उनको धन मिला हुआ है, और जिन्होंने दान नहीं किया आज वो घसियारे हैं। तो वो कब किए थे पुण्य? सभी कहते हैं कि ये अपने जो दुखी व्यक्ति होता है वो भी स्वयं कहता है कि अभी मैंने घने पाप कर रखे हैं। और जिस व्यक्ति के ठाठ है, जिसको हम झूठे सुख को सुख मान रहे हैं, इसी को ठाठ कहते हैं। किसी के बालक बच्चे ठीक हो गए, फिर वो नौकरी ठीक लाग गई, 2 पैसे का गुजारा हो गया, तो दूसरे व्यक्ति का आग्रह भाई यो घना है पुण्यकर्मी प्राणी है, घने अच्छे कर्म कर रखे इसने। तो वो कर्म अच्छे जो जिसको मिले हुए हैं धन, वो कब किए थे, और जो आज पाप भोग रहा है उसने वो पाप कब किए थे? पिछले जन्मों में किए थे। तो आज वर्तमान है, आज जो तुम करोगे तो आगे आपका भविष्य होगा ही नीचे। तो वर्तमान में जो हम करेंगे वो आगे आपको मिलेंगे, भविष्य में मिलेंगे। अब जब तक आप पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते, कबीर जी की शरण में नहीं आते, तब तक तो आप कितने तो पापड़ बेल लियो, कितनी चोरी कर लेना, कितनी ठगी, कितनी मिलावट, दोनों दुखी होगे। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, इनके पास एक पावर है, विटो पावर, सुप्रीम पावर। आपकी डिमांड आवश्यकता होगी, परमात्मा समझेंगे इसको ऐसा देना आवश्यक है, तो आपके भाग्य में वो सुख अपनी कलम से और लिख देंगे। कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। मासा घटे न तिल बधे, यानी कोई भी भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, परब्रह्म ब्रह्म, ये आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते जरा सा भी। केवल पूर्ण परमात्मा सच्चा सतगुरु मेट कर। अब देखो सतगुरु निरे झूठे भी हैं, सबका जगत गुरु ला रहे हैं, सतगुरु बोलते हैं उनको भी, वो सतगुरु नहीं है। इसलिए सच्चा सतगुरु और कहना पड़े। वैसे तो सतगुरु का अर्थ ही सच्चा गुरु होता है, लेकिन इन काल के दूतों ने अपना बोलबाला घना कर लिया, ये गुरु भी नहीं है, इन्होंने नाम धर लिया सतगुरु भी। तो इसलिए कहा कि सच्चा सतगुरु बैठ के, सच्चा सतगुरु ऊपर मारा मेघ, यानी आपके पाप कर्मों को भी पूर्ण परमात्मा कबीर जी नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, कबीर अंगारी असी। अंगारी माने बंधनों का, अग माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु। अंगारी, अंगारी माने पापों का शत्रु, और बम्बारी, बम्बर माने बंधन, अरि माने शत्रु। बम्बारी बंधनों का शत्रु, बंधनों से छुड़ाने वाला, बंदी छोड़ कबीर असी परचेता। रत धामा असी, सवर ज्योति रत धामा असी, वो स्वयं प्रकाशित सतलोक के अंदर रहता है, सतलोक वासी है, सतलोक का मालिक है। यजुर्वेद बता रहा है।
वो परमात्मा कबीर जी है। तो पुण्यात्मा, जैसे आपको बताया जाता है, परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ काल प्रेरणा से, काल के द्वारा भ्रमित सारा जीवन खिलौनों से खेल कर बिता देते हो। संतान नहीं है, अब संतान मांगते हो, हे भगवान मेरा संतान हो जाए, हे भगवान मेरा संतान हो जाए। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा, हमारा जो उद्देश्य है कबीर जी का, हमारे भगवान का, और इस दास को जो ड्यूटी दी है, हमारा मूल उद्देश्य है इस हॉस्पिटल में, ये सतलोक आश्रम में आपके जन्म मरण के रोग काटने का ट्रीटमेंट होता है। इसके अतिरिक्त जब तक आपको कोई एक्स्ट्रा कोई परेशानी है तो वो एक्स्ट्रा कोई एक आधा इंजेक्शन ला दिए जाते हैं, ताकि वो, जैसे किसी का बाँ आ गया और कैंसर का इलाज हो रहा है, वो बाँ का इलाज भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, और मूल उद्देश्य तो हमारा उस जन्म मरण की कैंसर का इलाज करने का। तो हम ये चाहते हैं कि आपने शरण दी है तो उद्देश्य ये रखो कि हमारा जन्म मृत्यु छूटे। मान लीजिए परमात्मा कहते हैं तुम एक बालक मांगते रहते हो, बच्चा ही मांगते हो जिसका संतान नहीं है, और आपको परमात्मा उचित समझेगा तो संतान देगा, और नहीं तो संतान आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उनका उद्देश्य है आपका इस काल के जाल से पीछा छुटवाऊं। अब जैसे क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं के मांगू कुछ थर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। अब के मांगोगे, एक बालक मांग भी लिया, बच्चा दे दिया, शादी होगी है, और शादी हो पाछे वो लाग गया डाके मारन, चोरी करने, आप भी जेल में, तुम पाछा पाछा काख में थल्ला डाल कर वकील के पास अंडे जियो सारी उम्र फिर। तो कहने परमात्मा ये चाहता है कि तुम यहां से निकल लो और अपना पीछा छुटवा लो। उनका मूल उद्देश्य ये। तो जिसने ये भक्ति करनी है, मूल उद्देश्य को समझो। फिर भी आपको यहाँ जो आवश्यक वस्तु है आपके लिए मालिक जरूर देगा। इस काल के जाल को समझाते हुए परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ कोई पुण्यात्मा आ गया, आते तो पुण्यात्मा ही है यहाँ पर, फिर उसके बालक की कसक रह गई और बालक मालिक ने ना दिया, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते शुगर के मरीज को चीनी दे दे, डॉक्टर नहीं दे सकता, चाहे वो रो चाहे राजी रो। और मान लीजिए उसने शरीर यहां से नाम त्याग दिया और बालक प्राप्ति के लिए कि तो धक्के खानता अंडे गए हुए पति पत्नी, और बालक उसके भाग में है नहीं, होए नहीं। अंत समय में वो ज्ञानहीन प्राणी इसी कसक में मर जाती है, बेटी बहन मेरा संतान नहीं हुई, मेरा संतान नहीं हुई, मेरा संतान। फिर काल के करेगा, उसने जहां जो जिसकी जिसी मनोकामना लास्ट में होती है उसको उसी ही फुल कर देगा। फिर अगले जन्म में उसने कुतिया या सूरी बना देगा उस बेटी को, और नो का गले जा मिले 18 कट्ठे, या तेरी संतान क्या आज कर दूं तेरे वारे नारे। फिर वह सूरी बनकर जन्मे जाएगी एक ब्याज पर 18। तो परमात्मा कहते इस पंडा छुटवा ले इस बीमारी तय। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि तुम्हें सतलोक ले चलो, वहां कभी मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं। इसमें दूसरा कारण यह है कि काल के दूतों ने इतना अज्ञान फैला दिया कि ये कहते हैं जिसका लड़का बालक नहीं है, संतान नहीं है, उसकी तो शकल भी नहीं देखा सुबेरे सुबेरे, यानी इतना मनहूस है। और परमात्मा कहते हैं वो सबसे खुशकिस्मत आदमी है। अब देखो संत मता और जगत मता उसका कति विपरीत विचार है। इसलिए न्यू क्या करें, जगतकार भगत का न्यू बैर है, विरोध है कि संतों की बात अटपटी लगती है और वो होती है बहुत ही अच्छी, बहुत गुणकारी, लेकिन हम बालक हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, परमात्मा उन संतों की उस वाणी को हम समझ नहीं पाते, बल्कि विपरीत हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब खुशकिस्मत क्यों है? अब पहले तो जैसे सतयुग त्रेता द्वापर तक तो माँ बाप की इज्जत और सेवा करते थे बालक, और अब दूसरी तरफ तो सेवा हो रही है बुढ़िया की। पुण्यात्मा या कहने की आवश्यकता कोई ना, सब न पता उनके लग के रिहर्सल हो रही है।
एक बहुत बड़ा अधिकारी रिटायर होया, उसने उपदेश लिया, फिर ऐसे ही बात चर्चा चलती हुई बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। अब परमात्मा की वाणी है कि मतलब के बिना भाई कोई नहीं प्यारा। कि देखो तुम सोचते हो यो मेरा प्यारा है, मुझे बहुत लाड करे है। कहते हैं जब तक बैल चले हड़िये में, जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डालें चारा, और वृद्ध होया जब नाथ काट दी वो घर घर लाठे खा रहा। अब वो बैल जब तक काम करने जोगा था तब तक उसकी खूब सेवा होती थी, उसको चारा मिलता था। जब वो वृद्ध हो गया, उसके लागे अस्थि पंजर दिखण, पैर आपस में टकरा कर चलने लगा, तब उसको काट कर उसका रस्सा और मार दिया लठ, घर घर धक्के खा रहा है। तो इतना स्वार्थ से हम उनको प्यार करते हैं। पहले नहीं कहते मेरा बैल मेरा बैल। जब तक बैल चले हलिये में तब तक डाले चारा, दर्द होया जब नाथ काट दी घर घर लाठे खारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। फिर क्या बताते हैं, दर्द होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, दर्द होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को न ये छाती फूकण हारे। अब बुढ़े बड़े हो जाते हैं बेचारे, ना उठने जोगे ना बैठने जोगे, ना अख्यात खास दिखे, और पुत्र वधू कह के जावेगी उसने अपनी सास ने देखती रही है कि देख कुत्ते बढ़ जा भीतर घर में। अब बुढ़िया बेचारी ना ऐसा दिखे खास की तो काम भी लाग जाए, को बालक रोन लग जाए, उन्हें खिला रही है, को कुत्ता बढ़कर दूध खिंडा गया, दूध को खराब कर दिया कुत्ते ने। उसकी पुत्र वधू आई बाहर से, आते उसने देखा सारे आंगन में रसोई में दूध ही दूध है। तो बुढ़िया तई सुनाई श्लोक, अगर थारा तुम्हारा तो कुत्ते तावण का भी सुख को ना क्यों छाती फूकती है मेरी बैठी बैठी आग। तो परमात्मा कहते हैं बूढ़ा हुआ जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, और कुत्ते ताण का भी सुख को ना तुम छाती फूकना रे। तो पुण्यात्माओं भाव ये है कि परमात्मा संतान देता है, बहुत अच्छी बात है। उस अपनी परमात्मा की दी हुई गिफ्ट को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। उन बच्चों का परमात्मा के ही बालक जानकर, आप उनका नौकर जानकर, क्योंकि हम उस मालिक के नौकर हैं और उस मालिक ने हमें बच्चे दे दिए, उनकी सेवा करें खूब परमात्मा के बालक जान के। जैसे एक नौकर या नौकरानी किसी सेठ साहूकार के यहाँ नौकरी करती है, उसको बालकों की ड्यूटी लगा दी जाती है बच्चों की, कि इनको तू संभाल, नवा धवा, इनको खाना बना खिला, और स्कूल में इसके विद्यालय के में छोड़कर लेके आ। तो वो फिर अपनी इस डर से नौकरी करती है कहीं इन बच्चों की सेवा में कोई कमी आ जाए और मालिक दुखी हो जाए। उसने पैसे दे रखे हैं, बच्चों का भी खर्चा दे रखा है और उसकी तनख्वाह भी देता है। तो वो फिर बहुत डर से सावधानी से कोई कमी नहीं आने देती बच्चों की सेवा में। यहां तक देखा था इस दास ने, जब ये दास एक सर्विस करता था जेई की, तो वहां एक ऑफिस था हमारा, वो मेन रोड पर गेट था उसका, सामने बिल्कुल खुलता था। वहां से तीसरा चौथा मकान था एक अच्छे बड़े सेठ का, कंपनी मालिक का, और उसकी लड़की 8-9 वर्ष की होगी, और उसका विद्यालय था ज्यादा से ज्यादा 2000 फुट की दूरी पे। तो उसकी एक नौकरानी रखी हुई थी, वह नौकरानी उसको सुबह छोड़ जाती, पैदल ही जाया करती, थोड़ी दूरी पर था। वहाँ गाड़ी गुड़ी कार वगैरह उसने नहीं लगाई थी, जानबूझ कर बालक से थोड़ी दूर चला जाएगा आ जाएगा। और वो शाम में जब उसकी छुट्टी होती थी, वह नौकरानी लेकर आती थी सारी ड्रेस ड्रूस स्कूल की बना के। तो गर्मियों के दिनों में एक छोटा सा छाता होता था, आप तो वह धूप में चलती और उस मालिक की लड़की के ऊपर ऐसे छतरी करके छाया करके लाती थी। तो इस तरह फिर जब उसने नौकरी से निकाल दिया उस नौकरानी को, नौकर उस सेठ ने, उसके बाद वह नौकरानी ने
उन बच्चों के प्रति कोई ममता नहीं, क्योंकि उसको पता थे तेरे नहीं, ये मालिक के हैं। और जब वो वहां से चलने लगी, निकाल दिया तो निकाल दिया, फिर उन बालकों में कोई मोह नहीं, क्योंकि उसका था को नहीं, पता था उसको। तो ऐसे ही आप इस भावना से आपको संतान मिली है, उनकी पूजा करो, सेवा करो, उनका ऐसे मालिक के बच्चे जान के भाई उनकी आपकी तरफ से कोई त्रुटि ना रहे। और जब यहां से चलोगे तो आपकी ममता इनमें नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहेगी इस ज्ञान आधार से कि ये मेरे नहीं थे, ये मालिक के बच्चे थे, मेरे को तो इनकी सेवा की ड्यूटी दे रखी थी और वह पूरी होगी। अब नौकरी से निकाल दिया तो चलो अपने चलते हैं कि हमारे थे ही नहीं। तो ये भावना आप में कुछ दिनों में परमानेंटली आ जाएगी, और जब तक यह नहीं आओगी तो तुम सतलोक नहीं जा सकते। और फिर मान लिया आपकी आस्था अंत समय में कोई बालक पोता पोती में रहेगी तो फिर यही जन्म हो जाएगा। एक दिन एक भक्ता ने खीर बनाई, घरवाला ने खीर बना के रख दी, और उसमें एक कोई छपकली वगैरह या कोई सांप उसमें गिर गया, और गिरते ही मर गया। वो ढकना रखी थी, सीढ़ी हो जा टोकनी उसमें पात्र पतीले में, और एक कुतिया बैठी थी, उस कुतिया की नजर पड़ गई। उस कुतिया ने वो खीर का पतीला सारा उछल दिया, यानी नीचे गिर दी ठाक है। उधर से घरवाला ने देखा कि कुतिया ने नाश कर दिया, सारी खीर खिंडा दी, लेकर लट उस कुतिया का दो ठोके, वह गई ट्या ट्या करती, टांग और ठारी टूट गई टांग उसकी बेचारी की। अब फिर उन्हें खीर संभाली, खीर देखियो, खीर में पाइस वो छपकली मरी हुई। तरह गजब हो या कुतिया तय हमारे कुटुंब सारे परिवार की जान बचाएगी। इसमें तो सर्प मर रहा था, छोटा सा सर्प था, जो से भी कोई जहरीली जानवर था। ओहो, फिर उस कुतिया ने लाए, उस कुतिया के ऊपर रहम हुआ उनको। फिर ऐसे ही कोई ज्योतिषी आ गया उनके घर पे, तो वो बोले हमारी दादी मरी थी, वह के बन गई, बोला थारा वरना कुतिया बैठी या बन गई, या तुमने टांग तोड़ रखी इसकी। तो ऐसे है जहां आशा था बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा अगर उचित समझेगा तो अवश्य संतान देगा, और ऐसी प्यारी संतान देगा कि वो आपको दुखी नहीं करेगी। और इसी संतान ने के फूका फिर रोज सिर फोड़े, लठ मारे, बूंडा बोले। इस दास का संपर्क है, बहुत से दुखी परिवार मेरे दास के पास आते हैं, वो अपनी कथा सुनाते हैं, फिर बाद में मुझे छक कर रोना आता है। हे परमात्मा, आज तेरी शरणा होती तो या दुर्गति मेरी मारी भी होती जो आज नादाना की हो रही है। बालक पीटे हैं, धमकावे हैं, और फिर भी उनकी ममता छूटती नहीं, उन्हें हो जा मेरा बेटे के मेरी। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको लाइन पे लाओ। भगवान की दिख शिक्षा उन्हें मिली नहीं, अच्छा ज्ञान मिला नहीं, रहम उनमें आ नहीं सकता। भगवान की भक्ति से दया उत्पन्न होती है, अंदर से वो पाप खुरापात खुरचे जाते हैं मालिक के भजन से, दान से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लगट में प्राण। तो ऐसे परिवर्तन होगा तब तुम सुखी होगे। फिर भी परमात्मा अगर कोई लगा है, अर्ज करता है, धीरे धीरे उस परिवार को भी शरण में ले लेगा, पर दृढ़ता से लगा रहे। छोटी मोटी ठू ठा तो चलती ही रहती है। तो ऐसे हम परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि मालिक एक, अब जैसे कहते हैं, कहावत है, कथा सुना करते हैं बालक में, बचपन में, एक बहन का बालक ना थे, और ये समाज इतना काल के दूतों द्वारा इतना भ्रमित कर दिया कि जिसका संतान नहीं उसका जीवन व्यर्थ है, न्यू मान रखे। और संत न्यू कहते हैं उस जैसा सुखी पृथ्वी पर नहीं, जब वो नाम ले रहा होता है, बिना नाम वाला तो वो भी दुखी है, वो भी व्यर्थ है उसका जीवन। यदि सच्चे पूर्ण संत से उसके पास उपदेश है, उसके साथ सुखी पृथ्वी पर नहीं। अपनों के हैं बुढ़ापे में कोई सेवा करनी आ चाहिए, अरे परमात्मा की भक्ति करते रहे, इसी बीमारी ना हो तो सेवा की जरूरत पड़े तो चलते चलते हाथ में तेरा शरीर छूट जाए, तो उन सेवादारों की भी डिमांड क्यों रखे बे, मतलब कौन तेरी सेवा करेगा इसे बूढ़े कलयुग में। और मान लीजिए किसी के बेटा बेटी पुत्र वधु भागवान आ गई, पिछले संस्कार पे कोई दया भाव है उनमें,
और आप कहोगी कैंसर, वो आपको नवा दवा सकते हैं, दवाई दवा सकते हैं, समय पर आपका आहार चाह पानी दे सकते हैं, पर वह चीज कैंसर की तो तन्ने भोगनी पड़ेगी। वो कैंसर की पीड़ा तन्ने किल की मारनी पड़ेगी। बेटा बेटी तरह कुछ नहीं सहारा कर सकते। तो उन बच्चों के लिए जो तूने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, सारा जन्म खो दिया, भगवान भजा नहीं, और वो पाप तेरे ऊपर सारे आके पहाड़ की तरह गिर गए। अब वो अच्छे बच्चे भी हैं, बताओ के सेवा करेंगे? तेरी अच्छी आत्मा होंगी, बैठकर रोलेंगे अपने पिता के पास, माँ के पास कि हमारे माता पिता बहुत दुखी, कैंसर होगी इनके। तो इस प्रकार हमने अपने जीवन में बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है, और फिर आप भी सुखी, आपके बालका ने भी मालिक के चरणों में लगाओ, सुख हो जाएगा। कुछ कहावत है, ये बहुत शिक्षाप्रद होती हैं, लगती हैं उठपटांग सी, तो इनके ऊपर हमने विचार करना चाहिए। अब जो प्रसंग चल रहा है, ये विषय हम बदल रहे हैं। परमात्मा कबीर जी हमें ये सदुपदेश देने आते हैं, यथार्थ ज्ञान देने आते हैं। वो चारों युग में आते हैं। परमात्मा कबीर जी चारों युग में आते हैं, और प्रत्येक युग में ऐसे ही सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी पर आते हैं, और अपनी प्यारी आत्माओं को, जो उनके पूर्व जन्म के कभी भगत थे, फिर वो रह गए ना पार हुए, अब फिर दुर्गति में साझा हो रहा है, कोई भक्ति भी कर रहे हैं, वो भी शास्त्र विरोध कर रहे हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं, उनको अपनी शरण में लेते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कि कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि चारों युग में मेरे संत भी आवाज लगा लगा कर कहते हैं, और मैं भी आता हूं, मैं भी आवाज लगाता हूं। हेला, हेल माने हेला देकर, रुक के मार मार के आवाज लगाकर, तेज आवाज से गरज गरज के बोलते हैं, पर हमारी बात ये लोग सुनते नहीं, इन नकली संतों की बातों को यकीन कर लेते हैं। हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनता कोई नहीं, वो पर भी लेन जा, गंगा में नहाने, जोड़ में कि तालाब में कहे वहां पर भी लगेगी, और तरह के जो वही हो। कहते हम जो तत्व ज्ञान बता रहे हैं इसको कोई नहीं सुनता, और पर भी लेने दुनिया जा रेला पर लटक लटक कर, ट्रेनों को ऊपर और नीचे लद कर, वो तरह के जो वही, वो केवल काल प्रेरणा से धक्के जो ना खा रहे हैं, उनके पास यथार्थ ज्ञान न होने से अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब परमात्मा हमें चारों युगों में आते हैं और कहते हैं कि तुम जो साधना कर रहे हो ये गलत है, और जो हम बता रहे हैं ये साधना कीजिए। तो हमने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम अशिक्षित थे, और हम ये निर्णय नहीं कर सके कि परमेश्वर जो बात कह रहे हैं ये सही है, ये मंत्र भी सही है, इनका ज्ञान भी श्रेष्ठ है। इसलिए हमने परमात्मा की इन वाणी पर विशेष ध्यान नहीं दिया, और अब हम शिक्षित हैं, अब हम सदग्रंथों से मेल कर लिया हमने कि परमेश्वर जो ज्ञान बता गए कबीर जी, वो हमारे सब सदग्रंथों से मेल खाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मर्जी से साधना करते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध है, उनको न तो कोई सिद्धि होती है, ना कोई सुख होता है, ना उनकी कोई गति हो। इसलिए यूजलेस, यानी कोई लाभ नहीं, व्यर्थ। फिर 24 में श्लोक में कहा है 16वें अध्याय के ही, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी भक्ति करने योग्य है और कौन सी नहीं है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। किसी और की दंत कथा मत मानना, शास्त्रों में लिखा है और वही संत बताता है तो सही है, नहीं तो वो संत नकली है।
हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, वो परमात्मा किस किस को मिले आके। इस कलयुग का इतिहास आपको बताते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो उन्हीं के समकालीन थे जब परमेश्वर आए हुए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे। एक मनुष्य जैसा जीवन लीला उन्होंने की। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, उनको वही नाम और ज्ञान बताया जो आज सब सदग्रंथों के अंदर विद्यमान पाया। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, जो गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में जिस उपलक्ष्य में ये समागम चल रहा है, वो इसी उपलक्ष्य में है कि उनको परमात्मा कबीर जी सतलोक जाने के उपरांत फिर पुनः यहाँ अपनी प्यारी आत्माओं को बताने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए गरीबदास जी को मिले सन 1727 में, यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी, यानी फागण उतरते की द्वादश, जो आज वो जो दिन है ये द्वादशी का, इस दिन परमेश्वर आकर के सतलोक से चलकर कबीर जी वहां छुडानी गांव में खेतों में, जब गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक अपने ही खेतों में अन्य साथी पालियों के साथ, ग्वालों के साथ गायें चरा रहे थे, वहां मिले आके। पुण्यात्मा, आज का वो शुभ दिन है कि परमात्मा इस हरियाणा यानी भारतवर्ष की पृथ्वी पर अवतरित हुए पुनः। पहले तो भारत की ही पृथ्वी पर थे, जैसे बनारस के अंदर काशी में, फिर वहां से अपनी लीला करके अपने जो भगवान क्रिया करता है, भगवान जो सुख देता है, परमात्मा जो के गुण होते हैं वो सारे करके चले गए, वो होते ही हैं। अब जो उस परमात्मा में गुण है वो ऑटोमेटिक ही होंगे। जैसे चीनी, मीठे का गुण है चीनी का, जीभ का लगते मीठी लगेगी, किसी समय चाख लियो, कहीं रखी हो चाहे वह, तो ऐसे ही वो परमात्मा अपनी महिमा, अपनी शक्ति वहां दिखाकर चले गए। मुर्दों तक को जीवित किया, कोढ़ियों तक ठीक किया, निसंतानों को संतान दी जिनको आवश्यक समझते थे। अन्यथा परमात्मा ने स्वयं भी, जैसे नीरू और नीमानी संतान थे, उनको भी दे सकते थे संतान, लेकिन नहीं, उनका कल्याण करना था इसलिए संतान नहीं दी। स्वयं आगे बालक बन के उनके, क्योंकि इंजेक्शन, ये काल के दूत इंजेक्शन ऐसा लादे हैं कि वो दुखी हो जाता है जिसका संतान नहीं। एक आवेगी नो कह गया ये बहू का बालक होया, और सासू नो कहना कुछ न इसका कुछ ना हो, या तो हमारे छोरे का नाश करेगी। ये बुआ बेचारी दुखी हो जा सुन के इस तरह के ये तीर इंजेक्शन लगते हैं। फिर वह किसी ना किसी तरह कोई भी 100 जुगाड़ जोड़ते, उसको कितना कुछ बता दे, बेचारी ने सोचा मेरा संतान हो जा, ये रोज के ताने लगे हैं, इन तो पांडा छूटे। अब जैसे ये ज्ञान आपको हो जाएगा, फिर ये संसार में हमारे प्यारी आत्मा, बच्चे बेटे जो यहां से जाते हैं, रहते उसी समाज में, इन्हें के नहीं है। फिर कुछ दिन पीछे आ जाएगी कोई रिश्तेदार, वह भी पूछेगी कि बालक होया बहू का, वह फिर सासू ने तो वह श्लोक फिर बोलने, तो एक भूल सी पड़े दूसरा ला जाए, फिर भूल सी पड़े तीसरा और आ जाएगा, यानी उस बेचारी को जीर्ण नहीं दे। तो पुण्यात्मा उस सत्संग सुनने से फिर आपके ऊपर उनके इंजेक्शन का असर को नहीं हो। परमात्मा चाहेगा तो अवश्य देगा, और आपके फांसी माले गलवावा, निर्तम न गलवानी की तो और जाओ गलवा लो अपनी, तो और को छोरे जिंदा वहां से ले लो। कहने का भाव यह कि एक माई के बालक ना हो थे, और ब्याह ने भी 10-12 साल हो गए थे, उसको किसी ने बता दिया, यानी सारे 12 वर्ष में तो बहुत कुछ पापड़ बेल ले है, जिसका संतान नहीं है, धरती पर जो भी किताब बता दे वहीं पहुंचेगा, कुछ नहीं हुआ। आखिर में किसी ने बता दिया, सरफरे ने,
कि गाय जहां गऊ बंध रही हो ना, उन गऊओं ने फूक दे, जला दे, तो जला कर मार दे जब तेरा संतान हो जाएगी। अब उस बेचारी ने लोगों के तानों के इंजेक्शनों के वजह से वो भी कार्य स्वीकार कर लिया। रात्रि के समय, पहले पुराने समय की बात है, मटके का ढक्कन होया कर इसका मिट्टी का, उसके ऊपर आग रख के रात ने चल पड़ी। उसका ससुर देखा था, उस ससुर की आग जाग खुल गई कि भैया किजा है तेरी पुत्र वो दूर रात ने 12 बजे। तो वो उससे काफी दूरी पे अरियों देखता रहा, या के करना जा रात ने कहाँ जा रही है। उसने क्या किया कि वहां पहुंची जहां 4 गां बंध रही थी, गऊ बच्चे थे, 2 गायें थी, और पहले झोपड़ी डाल के उसमें बैल रखा करते से गुजारे थे। और उनके साथ ही उनका चारा रखा था, बाजरे ज्वार की पूड़ी, फूस उनका चारा होता है, चारों तरफ उस रख देते हैं, और उसके ऊपर भी डाल देते हैं कई बार छत पे, सर्दी ना लगे। और उस पूड़ियों का यानी भूस का, घास का ही आगे शटर बना देते थे। उसने रात न जाके और वहां फूक फाक मार के आग बाड़ी, और उस आग लगा के शुरू में तो आग धीरे धीरे जलने लगी, वह इतने वहां से खिसक के दूसरे रास्ते से घर आ गई। और उसके ससुर ने देख लिया, उस ससुर ने जाके देखा, इतने तो बकड़ पाट लिया, वो पूरा आग लगी, वो गाय जल के बंद डड्डा डड्डा के जल के मर गई। अब वो ससुर बतावे तो बात बिगड़े, घर पे आवे अगी तो नाश हो गया, उसने किसी को जिक्र नहीं किया। अगी तो बड़ा काम बिगड़ा भाई, जुल्म कर दिया इसने, पापड़ ने देख के नाश किया, कितना पाप को मार दिया। फिर क्या हुआ, कहते हैं कि उसके परमात्मा ने इसी दया ऐसे, वो तो मालिक की रजा जाने, समय बताओगा उसके लिए के बनी। फिर साल भर भीतर एक लड़का हो गया। अब वो बूढ़ा न्यू का है, हे भगवान तेरा कितना न्याय नहीं, इसी पापड़ कर बालक हो गए। वो खुद मन मन में सोचता है, अगर भगवान का न्याय कति नहीं, कोई न्याय नहीं। फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा, 4 लड़के हो गए उसके। और वो बूढ़ा न्यू का है, कहीं बैठे उठा न्यू कहा भगवान का न्याय कति नहीं। और कोई पूछा कि बात होगी ताऊ, अगना बस वैसे को उसका ठेस लाग रही, अगी से हत्या कर रखी इस पापड़ ने, इसकर छोरे दे दिए, हो गए लड़के हो गए। ठीक है, क्या हुआ, कहते हैं जब वो पहले 12-13 साल की आयु में शादी कर दिया करते, फिर वो चारों की शादी भी होगी टर्न वाइज धीरे धीरे। बुढ़ा ने कहा भाई भगवान का कितना न्याय नहीं भाई, कति न्याय नहीं भाई, इसी पापड़ इनका दूजड़ना चाहिए था, ये बस गए। अब फिर क्या होता है, कहते हैं फिर जब उनका ब्याह हो लिया तो 4 साल में वो चारों मर गए। वो 4 विधवा औरतें वहां बैठी और टक्कर मारे। तो वो बुढ़ा कहे भाई भगवान का न्याय तो है पर धीरे धीरे है, न्याय तो है भाई भगवान का पर स्पीड स्लो है इसकी। तो इतना इंतजार भी करना पड़ता है कि मालिक का तराजू एररलेस नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि इस पंगे में क्यों पा दे भाई, इसे दुख में मोल ले। अब परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए इंसान ने। फिर देखियो, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, तो कौआ हंस बुगारे। पुण्यात्मा, परमात्मा की भक्ति में जितना आपको आनंद आओगा, या किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में, या तो आपको सुख नहीं हो सकता। आज खुशी हुई है, कल ना जाने के बिजली गिर जाए, इतना कहर टूट जाए आदमी पे, पूछो मत। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख ने सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। परमेश्वर कबीर जी आकर के हमें यहां ज्ञान सुनाते हैं, रह रह कर ये सत भक्ति हमें बताते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को सत भक्ति करा करके और सतलोक ले जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा कहते हैं
इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्व। गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे।